वो है 5 5 लिस्ट सिस्टम इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में 5 लिस्ट सिस्टम क्या होता है, इसको शायद आप लोग पहली बार सुने, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और फिर इसको अपने बिज़नेस पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये आपको एक रोड मैप दे सकती है, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है? तो नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए एक आप कह लें चाबी है, कुंजी है, ठीक है? तो डुप्लीकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर आपने डुप्लीकेशन सीख ली तो आप समझें कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हैं, सही है? तो कब हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग नाकाम भी हो जाते हैं, ठीक है? मतलब कि वो जॉइन होते हैं बट वो कामयाब नहीं हो पाते। तो बेसिकली उसकी रीज़न ही ये है कि वो लोग अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, ठीक है? मतलब हर काम को करने का एक तरीका होता है, इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को भी करने का एक प्रॉपर तरीका है जो कि आपको सिखाया जाता है। बट आप उसको अगर ना सीखना चाहो और अपनी मर्ज़ी से काम करो तो फिर क्या होगा, एट द एंड आप फेल हो जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में जो हमें टीचर पढ़ाती है, हम वो ना पढ़ें, हम अपनी मर्ज़ी से पढ़ें, ठीक है? हम अपनी मर्ज़ी का क्वेश्चन का आंसर लिखें, अपनी मर्ज़ी से हर काम करें, तो क्या हम स्कूल में पास हो पाएँगे उस क्लास में? नहीं, ऑब्वियसली हम फेल ही होंगे, ठीक है? हम पास तो हो नहीं पाएँगे। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आपको जो चीज़ सिखाई जाती है, आप उस तरह से नहीं चलते हो, अपनी मर्ज़ी से चलते हो, तो फिर आप फेल ही होगे, फिर आप कभी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इस चीज़ को तो अपने दिमाग में बिठा लें, ठीक है? तो जो-जो चीज़ आपको बताई जाती हैं कि आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है, तो आपने उसको ही फ़ॉलो करना है, इसी से आप कामयाब हो सकते हो और दूसरा आपका टाइम बच सकता है, ठीक है? आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो चीज़ बोलते हैं, जो बात आपको सिखाते हैं, वो क्या है, वो हमारी एक्सपीरियंस बेस्ड है, ठीक है? हमने उसको एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू चलेंगे तो आपका एक तो टाइम बचेगा और दूसरा आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको फिर डिमोटिवेशन नहीं होगी, ठीक है? तो जो हमारा 5 लिस्ट सिस्टम है उसमें जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, मतलब कि जो लिस्ट हमने पहली लिस्ट बनानी है वो है हॉट मार्केट लिस्ट। हॉट मार्केट लिस्ट में अब कौन-कौन से लोग आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके क्लोज़ फ्रेंड्स, आपके क्लोज़ कज़िन्स, ठीक है? आपके रिलेटिव्स, वो लोग जो कि आपसे क्लोज़ हैं, ठीक है? पीपल हू नो यू, लाइक यू एंड ट्रस्ट यू। अब इसमें क्या आ जाता है, वो लोग जो कि आपको जानते हैं, आपको पसंद करते हैं और फिर आप पे ट्रस्ट करते हैं। अब पसंद यहाँ पे उस सेंस में नहीं जाइएगा, मतलब जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे कज़िन्स होते हैं, हमारी किसी भी एक अच्छी पॉज़िटिव जो आदत है उससे वो हमें पसंद करते हैं, ठीक है? तो वो लोग जो कि आपको किसी आपकी अच्छी आदत से पसंद करते हैं, आपको जानते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो सारे लोग आपके हॉट मार्केट लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है? तो आपने अप्रोच किस तरह करना है उनको, एक्साइटमेंट के साथ और पर्सनल स्टोरी के साथ। सबसे पहले क्या काम किया, आपने एक पेपर लिया, आपने उसके ऊपर लिखा हॉट मार्केट लिस्ट, ठीक है? अब आप सबसे पहले बना रहे हैं अपनी हॉट मार्केट लिस्ट। आपने अब अपने जो-जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? जो आपको अच्छे से जानते हैं, आपने उनके नेम्स वहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है? मतलब उसमें लिखने हैं। ये काम कॉपी पेंसिल लेके या कॉपी पेन लेके ही करना है, मोबाइल पे नहीं करना, क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं। और बेहतर है कि अपने किसी अगर जैसे आपके पेरेंट्स को पता है या आपकी स्पाउस को पता है, मतलब वाइफ को पता है या हस्बैंड को पता है, तो उनके साथ अगर बैठ के आप लिस्ट बनाते हैं, तो वो लोग जो कि आपके माइंड से निकल रहे हों, वो भी आपको कोई ना कोई रिमाइंड करवा देता है। ठीक है? तो आपने वो एक लिस्ट क्रिएट कर ली जिसमें आपके क्लोज़ फ्रेंड्स आ गए, आपके कज़िन्स आ गए, आपके वो लोग जो कि आप पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है? वो आपके आ गए। अब इसमें स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, अगर कोई यहाँ पे टीचर है तो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि आप पे ट्रस्ट करते हों, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं जो कि आपके मतलब क्लोज़ हों, ठीक है? तो उनके साथ आपने अप्रोच किस तरह की रखनी है, कुछ एक्साइटमेंट और पर्सनल स्टोरीज़ पे बेस्ड, मतलब कि मैंने अब रिसेंटली एक बिज़नेस स्टार्ट किया था और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ, टाइम भी ज़्यादा नहीं देना होता। तो ये आपकी क्या है, अ, 1 सेकंड मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ।
सॉरी, पीछे एक कॉल थी। तो ये आपकी हो गई हॉट मार्केट लिस्ट, ये आपने क्रिएट कर ली। और अप्रोच भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने उन तक अपना मैसेज देना है। आपने एक्साइटमेंट के साथ या अपनी पर्सनल स्टोरी के साथ उनको शेयर करना है। ठीक है? आपने ये नहीं बोलना कि तुम जॉइन करोगी या तुम जॉइन करोगे, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं बोलनी है। आपने बस उनको अपनी सक्सेस बतानी है, या आपने अपना उनके सामने ओपिनियन रखना है कि अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो डॉलर्स में और टाइम की भी कोई मतलब कैद नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है? इस तरह से आपने उनके सामने अपने बिज़नेस के पॉज़िटिव पॉइंट्स रखने हैं। सो अब लिस्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास? वार्म मार्केट लिस्ट। वार्म मार्केट लिस्ट में कौन-कौन से लोग आ जाते हैं? ऑल कॉलेज फ्रेंड्स हो गए, स्कूल फ्रेंड्स हो गए, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, कलीग्स, मतलब ओल्ड वो लोग जो कि आपको जानते हैं कहीं न कहीं, ठीक है? पहले वाली लिस्ट में कौन थे? वो लोग जो कि हमारे क्लोज़ हैं। दूसरी लिस्ट में वो लोग आ गए जो कि हमें कहीं न कहीं जानते हैं, मतलब कि वो हमारे ओल्ड फ्रेंड्स रह चुके हैं, ओल्ड कोलीग्स रह चुके हैं। इस तरह के लोग आपने उस लिस्ट में वार्म मार्केट लिस्ट करके उसको टाइटल करना है, और नीचे फिर आपने उन लोगों के नाम मेंशन करने हैं। वो लोग जो कि आपके डेली कॉन्टेक्ट्स में नहीं है, बट वो आपको फिर भी जानते हैं। अब क्लोज़ में क्या होता है, वो उनसे हम डेली ही बात कर रहे होते हैं या मिल रहे होते हैं या वीकली बात कर रहे होते हैं। अब वो लोग जो कि हमारे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, उनसे ज़ाहिर है हम डेली बेसिस पे बात नहीं करते, कभी ना कभी बात हो जाती है, कभी मुलाकात हो गई। तो वो आपसे डेली कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट फिर भी आपको वो जानते हैं, तो वो आपकी वार्म लिस्ट में आ गए। अब इसमें क्या करना है, इनके साथ अपना अप्रोच किस तरह की रखनी है, आपने क्यूरियोसिटी रखनी है और इनडायरेक्ट इनवाइट करना है, ठीक है? मतलब कि जब हम इनडायरेक्ट इनवाइट इस तरह का होता है कि आपने उनसे बातचीत की, फिर आपने पूछा आप क्या करते हैं, ठीक है? तो जब आप किसी से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन बैक करता है कि आप क्या करते हो? तो आपने इस तरह उनको इनडायरेक्टली इनवाइट करना है, डायरेक्टली जाके नहीं बताना कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसकी ये प्लस पॉइंट्स हैं, नो। जब वो आपसे पूछें तो आपने बताना है, तो ये होती है आपकी इनडायरेक्ट इनवाइट। ये आपकी वार्म मार्केट लिस्ट हो गई। इसमें अब आपको जो-जो लोग याद हैं, जो-जो आपको पता है कि ये मेरी वार्म मार्केट में आ सकते हैं, आपने वो अपनी वार्म मार्केट में लिख लिया। मतलब ये आपका जो पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, एक पूरे जो फ़ोन नंबर्स हैं, वो यहाँ पे लिस्ट में डिवाइड हो रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ईज़ी हो जाएगा काम करना। फिर आपको पता होगा कि मैंने इस बंदे को इस तरह गाइड करना है या इस तरह अप्रोच करना है, और इस तरह ये होगा कि आप डीमोटिवेट भी नहीं होगे ज़्यादा। थर्ड थर्ड लिस्ट में आ जाते हैं हमारे पास कोल्ड मार्केट लिस्ट। अब कोल्ड मार्केट लिस्ट में कौन-कौन से लोग आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं स्ट्रेंजर्स जिनको हम नहीं जानते, जिनसे हम ऑफ़लाइन या ऑनलाइन मतलब बातचीत हुई हो, जैसे कि फ़ेसबुक फ्रेंड्स होते हैं, इंस्टा फ्रेंड्स होते हैं, कुछ इस तरह के अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो क्या है, वो बेसिकली आपके लिए स्ट्रेंजर्स ही हैं। या फिर वो लोग जिनके साथ आपका रिलेशन बिल्ड हुआ है किसी कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, मतलब फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो गए, ठीक है? मतलब आपके दोस्त का दोस्त का दोस्त या आपके दोस्त का दोस्त, ठीक है? कभी इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पे दोस्तों के दोस्त होते हैं, जहाँ पे कज़िन्स की कज़िन्स होती हैं, तो वो सारे लोग कहाँ पे आ गए, आपके कोल्ड मार्केट में आ गए, ठीक है? मतलब वो लोग जिनसे आपका कोई क्लोज़ रिलेशन नहीं है, या आप जिनसे मिले बहुत बार नहीं हो, एक बार मिले हो तो वो फिर भी आपके लिए स्ट्रेंजर ही है ना। तो वो कज़िन्स ऑफ कज़िन्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और उसके अलावा किस ग्रुप्स में जो होते हैं, हम जैसे डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं, कोई किसी सोसाइटी का ग्रुप होता है, किसी के स्कूल का होता है, टीचर्स का होता है, तो वहाँ पे जितने लोग हैं वो आपकी कोल्ड मार्केट में आ गए। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने ना डायरेक्ट करनी है अप्रोच, ना इनडायरेक्ट करनी है। आपने यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है। मतलब पहले उनसे बातचीत की, दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, देन आपने फिर उनको इनवाइट किया। ठीक है? तो ये तीसरी लिस्ट हमारी हो गई कोल्ड मार्केट। तीनों लिस्ट होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने अपने पूरे फ़ोन नंबर्स को किस तरह से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे लाज़मी नहीं है कि फ़ोन नंबर्स ही हों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमारे पास नंबर नहीं है, बट हमें उनका नाम याद है, हमें पता है, वो आपने नाम उनका ल मेंशन कर लिया, फिर बाद में आपने कहीं न कहीं से उनका नंबर ढूँढ लिया, ठीक है? जैसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड से नंबर ले लिया, या आजकल इंस्टा या स्नैपचैट हर किसी का होता है, तो उस तरह उनको अप्रोच कर लिया। तो ये आपकी लिस्ट हो गई।
फोर्थ लिस्ट पे है हमारे पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अब वो लोग जो कि आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, मतलब कि वो विलिंग है आपके बिजनेस को जानने के लिए, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं लेकिन उनको अभी ये नहीं पता कि आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो सारे आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं। अब इसमें कुछ आपके पास जो जिनको आप सोशल इनवाइट करके प्रोस्पेक्ट बना रहे हो, वो लोग भी आ जाते हैं, जो कि आपका वो लोग जो कि आपका कंटेंट देख के आ रहे हैं या किसी भी तरह से आपके पास आ रहे हैं ये जानकर कि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, वो सारे क्या हो गए, वो सारे आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं। अब आपने एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी बना लेनी है, इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको याद रहेगा कि ये मेरे प्रोस्पेक्ट हैं और आप फिर फॉलो अप अच्छे से कर सकोगे। जब हमारे पास ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि 1 हफ्ते के 20 हो गए, अब उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनको मैं फ़ॉलो अप ही नहीं कर पा रही, तो वो क्या होगा, वो फिर मेरे हाथ से निकल जाएँगे, ठीक है? ज़ाहिर है इंसान है, उसका दिमाग कितना मेमोरी रहेगी, कितना हम याद रखेंगे। सो जब चीज़ें आपके पास लिखी हुई होंगी, आपको याद रहेगा कि मैंने इस 1-1 हफ्ते बाद या मतलब कभी-कभी मैंने इनको वीडियोज़ भेज देनी है, मैंने इनका फ़ॉलो अप करना है इस तरह से। ठीक है? तो फ़ॉलो अप करने के लिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पॉइंट नंबर 5 लास्ट जो है हमारी लिस्ट में, वो है टीम लिस्ट। वो लोग जो कि आपके डाउनलाइन बन चुके हैं, आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं, उनकी भी लिस्ट अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो मत बनाइए लिस्ट। मतलब पा 5-6 लोग हैं, आपको याद है कि हाँ, ये मेरे मेंबर्स हैं, तो लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप क्रिएट कर लें, वहाँ पर आप उनको गाइड करें, ठीक है? और अगर ज़्यादा है, आपकी बड़ी टीम है, तो लिस्ट बना लें। इसमें ये होगा कि आपको पता होगा कि ये मेरे मेंबर्स हैं, ये एक्टिव हैं, ये इनएक्टिव हैं, इनको मैंने इस तरह से लेके चलना है, ठीक है? मतलब कि आप उनकी प्रोग्रेस पे भी नज़र रख सकेंगे, आप उनको प्रॉपर गाइड भी कर सकेंगे, टाइम भी दे सकेंगे, ठीक है? मतलब कि इस तरह क्या होगा, एक आपको एक ये बेसिकली आप कह लें कि आपको एक रोड मैप मिल गया है, आसानी आपके लिए हो गई है कि अब आपको पता है हर बंदा मेरे लिए अलग-अलग लिस्ट में है और मैंने हर लिस्ट को अलग-अलग तरीके से टैकल करना है, ठीक है? मतलब वो लोग जो कि मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने इस तरह लेके चलना है, मतलब कि उनके साथ मैंने एक्साइटमेंट के साथ अपनी स्टोरी शेयर करनी है, ठीक है? फिर उनके साथ मोटिवेशन भी शेयर कर सकते हैं। फिर जो अ, लिस्ट भी है हमारी वार्म मार्केट वाली, उनके साथ मैंने इनडायरेक्टली एक्टिव रहना है या तो इनडायरेक्ट अप्रोच रखनी है उनको, उनके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है अपने बिज़नेस को लेके। फिर जो लिस्ट 3 है कोल्ड मार्केट वाली, उनके साथ मैंने पहले रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है? रिलेशन बिल्ड करके उनको मैंने बी में या ए में लेकर आना है। मतलब कि लिस्ट बी में या फिर लिस्ट ए में उनको लेकर आना है फ्रेंड्स बनाकर। फिर उनको आगे बिज़नेस को इनवाइट करना है या फिर बिज़नेस आगे उनको प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? 4th तो वही लोग हैं जो कि ऑलरेडी आपके बिज़नेस के बारे में जानते हैं या आपको ये जानते हैं कि आप बिज़नेस करते हो, तो आपके प्रोस्पेक्ट्स हो गए और वो लोग जो कि ऑलरेडी जॉइन्ड हैं आपके साथ, वो आपके टीम लिस्ट में आ गए। तो इस तरह क्या होगा, काम करने में आसानी हो जाएगी और ये सिर्फ़ सुनने के लिए बातें नहीं थी, ये सारा आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद अपने अपने अपलाइंस को ये चीज़ चेक करवानी है कि आप अपनी लिस्ट बना चुके हैं और उस लिस्ट के थ्रू फिर आपने आगे अपना काम स्टार्ट करना है। तो ये था हमारा आज का सेशन, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से यही कहूँगी कि सिर्फ़ सुनने के लिए नहीं था, इस पे आपने अप्लाई करना है और जो अपलाइन्स हैं, उनको भी यही कहूँगी कि स्ट्रिक्टली थोड़ा-सा टीम जो आपके मेंबर्स हैं, उनको लेके चलें, वरना बाद में फिर यही होता है कि हमें कोई गाइड नहीं करता, हमें अपलाइन पूछता नहीं है। सो आपने उनसे लिस्ट बनवानी है और उनको बताना है कि इस तरह आपने अपनी लिस्ट को 5 डिफरेंट उसमें डिवाइड करना है मेंबर्स में और इस तरह से आपने अपनी लिस्ट को डिवाइड करना है और फिर उस पे आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर फातिमा यास। आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें गाइड किया वर्किंग के हवाले से कि कितनी टाइप्स ऑफ लिस्ट होनी चाहिए जिसके ज़रिए आप जजमेंट करने में आपको आसानी हो सकती है कि किस पर आप फास्ट वर्क कर सके, फास्ट ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को फास्ट पैसा चाहिए तो इसलिए फास्ट वर्क करना चाहते हैं। चलें, हम नेक्स्ट प्रेजेंटर को इनवाइट करेंगे, मैम सुमेरा वकार को, कि वो आए और हमें गाइड करें कि किस तरह हम 5x ग्रोथ हासिल कर सकते हैं
अपनी वर्किंग के अंदर। मैम, स्मेल।